चलिए सुनिए दोस्त, देखिए कल क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, पहले समझ लीजिए क्या पढ़ाए थे। कल आप लोगों को क्षेत्रफल सदिश के बारे में बता रहे थे। क्षेत्रफल सदिश का अर्थ थोड़ा समझिएगा। क्षेत्रफल सदिश का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कोई ये डिवाइस है, तो जहां पर पृष्ठ होगा, देखिएगा इसका ये जो हमारा जो बिला है 6 पृष्ठ से मिलकर बना है, और 6 में कहीं पर हमारा जो है ये कहीं पर आयत है और कहीं पर वर्ग है, तो ये लगभग 4 आयत और 2 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। इसको वर्ग बोल रहे हैं, 1 वर्ग और 2 वर्ग, और 4 आयत से मिलकर बना है। तो समझिएगा इसमें कितना पृष्ठ हो गया? 4 और 2 और जितना भी पृष्ठ होगा तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं, नाम रखे क्षेत्रफल सदिश, यानी यह क्षेत्रफल को यहाँ पर हम सदिश राशि मान रहे हैं। तो उसका 2 चीज होगा, पहला तो परिमाण होगा और दूसरा तो समझ लीजिएगा परिमाण के लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। तो परिमाण के लिए याद रखिएगा, जो हमारा ये पृष्ठ होगा तो जो उसका क्षेत्रफल का मान निकालेंगे वो परिमाण को बताएगा। किसको बताएगा? परिमाण को। उस पृष्ठ के हम लोग लंबवत कोई रेखा खींचेंगे ना, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर, तो वो किसको बताएगा? दिशा को। तो ये वाला पृष्ठ ऊपर वाला का क्षेत्रफल सदिश का दिशा किस तरफ हो जाएगा? बाहर। और इस वाला का इस तरफ हो जाएगा, और इस वाला का इस तरफ, फिर इस तरफ, और फिर नीचे। समझ में आया? तो क्षेत्रफल सदिश का दिशा ऐसे निकालना है कि कोई भी पृष्ठ है उसका लंबवत बाहर की ओर उसकी दिशा होगी। और परिमाण कितना होगा? तो जो क्षेत्रफल निकालेगा उसका परिमाण होगा। जैसे वर्ग का हम लोग बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल का परिमाण निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर ऐसा करके नहीं निकाल लीजिएगा। चलिए अब समझिएगा। तो हम कुछ बताए थे आप लोगों को। पहला चीज आप लोगों को बताया था क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल को बताए और दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बताए, तो उसको क्या कहते हैं? उसे वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। कब? यदि बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो तो ए से, अब बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल ले तो डी का इस्तेमाल क्यों करें? छोटा का सूचित करने के लिए, बहुत छोटा है। ठीक। उसके बाद फिर बताए थे आप लोगों को विद्युत फ्लक्स। क्या बताए थे? तो इमेजिन कीजिएगा कि मेरे हाथ में, चलो मेरे हाथ में क्या दिखा है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं बोर्ड पर ही। तो आई थिंक यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा ये वाला जो है ना बल्ब है, समझिएगा, और ये जो बल्ब है वो लाइट कर रहा है। समझिएगा बल्ब क्या कर रहा है? लाइट कर रहा है। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा दोस्त आप लोग। तो हमने क्या किया, ओहो ये वाला जो हमारा रेड कलर का जो पृष्ठ है ना, तो रेड कलर का पृष्ठ समझिएगा कि हमने बल्ब बारा, बल्ब के बाद क्या किया, चारों तरफ से हमने चमकी, चमकी जो समझते हैं उजला रंग का चमकी है, चारों तरफ से कवर किया। तो क्या लाइट बाहर आएगा? यस और नो? लाइट बाहर आएगा। तो लाइट बाहर आएगा तो मान लीजिए छोटा सा चमकी का भाग होगा तो तनी से प्रकाश निकलेगा, बड़ा सा चमकी का भाग होगा तो ज्यादा निकलेगा। तो बोल रहा है कि यदि किसी मतलब बंद चमकी से गुजरने वाला, बंद चमकी से गुजरने वाला प्रकाश को उस चमकी का प्रकाशीय फ्लक्स कहा जाता है। समझ लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बल्ब ना लेकर क्या कहें, यहाँ पर आवेश रख दे। क्या रखे? आवेश हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। तो प्लस ही से तो बाहर जाता है। तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा यहाँ से प्लस क्या हो रहा है, प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है। कैसा निकल, कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जब प्लस से बाहर निकलेगा तो हमने कल्पना किया उसके चारों तरफ गोल पृष्ठ का, तो उस पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा। यस और नो? तो गुजरने वाला उससे विद्युत क्षेत्र को ही उस पृष्ठ का फ्लक्स कहा जाता है। और कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। क्योंकि वहां पर प्रकाश गुजर रहा था तो प्रकाशीय फ्लक्स, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो क्या बोल रहे हैं? समझ में आया? यही तो था। यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र को उससे बद्ध या से उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और एक और डिफिनीशन है आप लोगों को, इसे फाई से सूचित किया जाता है। किसे? फाई से। और एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित किए जाते हैं, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसको।
और इसको डॉट जब लगा दिए तो अदिश गुणन, डॉट लगा दिए तो क्रॉस लगा दिए तो कैसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के समझ में आया? इसका एसआई मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? तो एसआई मात्रक बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका तो एसआई मात्रक ये भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और ध्यान दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर आप लोग गौर फिर से फरमाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर खत्म हो गया तो क्या बचा, वोल्ट मीटर। और यही एक बार क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा है, तो वोल्ट मीटर। समझ में आया? उसके बाद फिर आप लोग को बताया कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो गया तो 2 1 तो एम एल क्यू और टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 3 के जिनको याद करना है 13 माइनस का। समझ में आया? इस तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद ये कौन सी राशि है, इस पर क्वेश्चन नहीं। देखिए जब भी डॉट करके कोई भी प्रोडक्ट आएगा रिजल्ट ना, तो वो हमेशा अदिश ही होगा। और जब क्रॉस रहता है ना यहाँ पर, तो आप खुद यहाँ पर देखिए कि उसके ऊपर वेक्टर नहीं भी लगा है। चलिए ठीक है, अब समझिएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन कराए थे फ्लक्स निकालने के लिए। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिए थे, अच्छा होमवर्क भी दिए थे क्या? तो बोलिए क्वेश्चन। नहीं फिर ठीक है, बोलिए क्वेश्चन। तो शुरू यदि एक पृष्ठ को देखिए, यदि एक पृष्ठ को देखिएगा कैसा विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, वेक्टर ई बराबर 2i कैप -3j कैप वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। देखिएगा दोस्त, यानी एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, ठीक। और नेक्स्ट, जिसका परिमाण 20 इकाई x अक्ष के अनुदिश है। विद्युत फ्लक्स जिसका जो क्षेत्रफल सदिश है ना, समझिएगा क्षेत्रफल सदिश कितना है, 20 इकाई। इकाई मतलब होता है मात्रक, ठीक है ना। x अक्ष के अनुदिश है। एक्स अक्ष के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? आज जब एक्स अक्ष कहेंगे तो जे कैप आएगा, जे कैप ना आई कैप आएगा, ठीक है ना। यदि वही कहते हैं एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा तो माइनस आई कैप, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा तो माइनस जे कैप। चलिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आई कैप, सॉरी आई कैप हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आई कैप। तो आप लोग जानते हैं आपको तो निकालना है, ये तो ए का मान हो गया, ये ई का मान हो गया। आपको निकालना है फाई, और फाई बराबर होता क्या है, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए। ई का मान कितना है, 2i कैप -3j कैप। उसके बाद ए का मान कितना है, 20i कैप। समझ में आया? तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना करेंगे, जे कैप वाला तो आई नहीं, तो गुना किससे करेंगे, तो 0 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बचा केवल 2 और 2 और 20 दूनी का 40। आई कैप नहीं लगाते हैं, खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। और एक क्या निकल गया, फ्लक्स। तो आप लोग जिनको नहीं आता होगा नादान से बच्चे को उतार लीजिए। हो गया दोस्त। अब बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव था, अच्छा बोल भी दीजिए। यदि एक क्षेत्रफल सदिश y से z तल में है तो देखिएगा, एक क्षेत्रफल सदिश जो वाई जेड तल में है तो इसके लंबवत होता है ना, तो वाई जेड हो गया। तो बताए थे 3 एक्सिस, ठीक है ना, इस तरीका से 3 एक्सिस, एक बाहर एक इस कदर था ना। तो आप लोग खुद बखूबी समझ रहे होंगे कि यदि हमारा वाई जेड तल है, वाई जेड तल करने का मतलब ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो इसका लंबवत ये हाथ होगा ना, ये है क्या, एक्स अक्ष के लिए क्या है, आई कैप। तो आंसर क्या हो गया, बस खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब स्टार्ट कीजिए नोट लिखना। चलिए लिखिए नोट 1। आप लोग बताइए, देखिए आप लोग का कुछ सवाल होगा। पहला नंबर बताइए कि कब न्यूनतम होगा, कब अधिकतम होगा। तो बताते हैं जब डॉट हटता है तो क्या आता है, जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, वेक्टर ई और डॉट ए वेक्टर। जब ई हटा दिए तो क्या आ गया, ई ए कॉस
ठीक है। अब बताइए थीटा के जगह पर कितना मान रखा जाए। अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 10 रुपए प्राइज दिया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन का आंसर देगा केवल नहीं कोई नहीं है, चलिए ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 10 रुपए प्राइज दिया जाएगा। अभी इसी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। एक जो पहले बताएगा उन्हीं को देंगे प्राइज, सब कोई ना, जो जल्दी बताएगा नहीं तो आपको थोड़ी ना, बस केवल 10 रुपए मिलेगा बस। ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को बता देना है और जल्दी बताइएगा, जितना जो पहले बताएगा उसी को मिलेगा। सुनिएगा, देखिए हम बोल रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान कब शून्य होगा। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, विद्युत फ्लक्स का मान कब शून्य होगा। पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश को परस्पर समानांतर रखा जाए। दूसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश को लंबवत रखा जाए। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों, और चौथा है कोई नहीं। जल्दी बोलिए सब कोई, पहले कौन बोला? गलत है सब कोई का, सब कोई गलत है, समानांतर होगा। आप लोग जब लंबवत बोल रहे होंगे सुनिएगा, वही तो बता रहे हैं। सुनिए, सब कोई लंबवत बोल दिया, हड़बड़ी में बोला कि नहीं बोला? तो थीटा बराबर यहाँ पर 90 रखने के लिए बोला ना सब कोई, तब ना 0 होगा। लेकिन आप लोग एक बात बताएं राज का, सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ई जो हमारा है, समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर ई हमारा हम बताएं कि इस तरफ है, हमारा हाथ के तरफ, ठीक। और जो हमारा जो पृष्ठ है उसको हमने लंबवत रखा। ये हमारा हाथ, ये वाला हाथ हमारा क्या है? पृष्ठ है, पृष्ठ है। तो बताइए क्या इसका दिशा इस तरफ होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि पृष्ठ जो क्षेत्रफल जो पृष्ठ होगा उसका तो लंबवत दिशा ना होता है। तो कहने का मतलब जब लंबवत कर रहे हैं तो उससे निकल गए, तो बताइए समानांतर ना हो गया। इसमें पलट जा रहा है बात। जब लंबवत का इस पृष्ठ को क्या किया हमने? लंबवत रखा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पृष्ठ को हमने लंबवत रखा, और विद्युत क्षेत्र इसके कैसे गुजरे? लंबवत। तो बताइए आप लोगों को देखने में लगा कि 90 नहीं, आपको ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत ना क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा? लंबवत। अब विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ गुजारे हैं, तो बताइए बीच का कोण 0 डिग्री बन जाएगा। आज जब समानांतर कहेंगे, सुनिएगा, जब हमारा ये विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और पृष्ठ भी इस तरफ रखे हैं, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और पृष्ठ भी, तो पृष्ठ के तो लंबवत ना होगा, तो ऊपर चलेगा उसका दिशा, और ये वाला इस तरफ, तो बताइए बीच से कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। यानी जब समानांतर होगा तो 90 बनेगा, जब लंबवत होगा। लेकिन आप लोग पहले क्या पढ़ते कि लंबवत तो 90 रख के बना देंगे, समानांतर, ठीक है ना। लंबवत होगा तो 0 डिग्री रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से आप लोगों को जिनको डाउट होगा ये सुन रहे हैं, देखिएगा कैसे। देखिए दोस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये वाला ऊपर वाला पृष्ठ हम बोल रहे हैं, इस पृष्ठ के यदि हमारा ये पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया, यानी पृष्ठ का जो हम ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ इस तरह से यहां पर है, और इसके विद्युत क्षेत्र कैसे गुजारा है? लंबवत। ऐसे विद्युत क्षेत्र गुजारा है, ये ब्लैक वाला गुजर रहा है क्या? विद्युत क्षेत्र लंबवत गुजार रहे हैं ना, लेकिन ये वास्तव में लंबवत नहीं गुजर रहा है। ये वास्तव में इनके बीच 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, इनके बीच से कोण वास्तव में क्षेत्रफल सदिश का तो दिशा ऊपर तरफ होता है। इसको लंबवत रखे हैं, लेकिन इसका दिशा कैसे होगा? अच्छे, अब विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही गुजर रहा है, तो बताइए दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री फिर से नहीं समझ में है। ये हमारा पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र पहले से लंबवत गुजार रहे हैं, और इसका भी दिशा तो ऊपर ही की तरफ ना होता है। अब विद्युत क्षेत्र तो ऊपर ही जा रहा है, तो बताइए दोनों को ऊपर ही जा रहा है, तो बीच का कोण कितना हो गया? ठीक है, ये बीच का दोनों का कोण कितना हो गया? एक बार फिर से बताएं। लेकिन हाँ, यदि हम बोले कि ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा और विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के समानांतर गुजार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ की तरफ, यानी ये हमारा पृष्ठ और पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समानांतर गुजार रहे हैं, तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा? आपको देखने में लग रहा है 0 नहीं, ये हाथ तो हमारा ऐसे गुजर रहा है, लेकिन इस पर जो इसका जो दिशा होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसका दिशा ऊपर की तरफ कितना हो गया? लेकिन कब? जब समानांतर गुजर रहा है। लेकिन पहले तो अपने समानांतर में पढ़ा था 0 रखना है या फिर 180, लेकिन यहाँ पर तो खेला पलट गया।
इसलिए तो 10 रुपये देना नहीं चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए नोट 1। इसलिए पूछे, हल्का में थोड़ी ना पूछते हैं, अंदाजे में कोई बोल देना चाहिए था ना। ये ना पूछा जाएगा बड़ा, जब सब कोई जानते बता। कॉमन सेंस लगा कर बात करना चाहिए था। बता 2 नंबर क्या बोलने वाले थे, जब दूर बोले हैं ना तो आप थोड़ा हंस कर बोले हैं, इसीलिए चलिए ठीक है। अब हाउ नोट 1, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत गुजरे अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। फिर नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए फाई बराबर E cos 0 डिग्री, का मान होता है 1, इसलिए जो फाई का मान हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम मान होगा कितना, E और A। और यदि यही बोलता क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, समझिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, तो क्षेत्रफल सदिश बोल रहा है तब उस पृष्ठ को फेरा में नहीं रहना कि पृष्ठ कहाँ है। क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है, अब विद्युत क्षेत्र उस तरफ है, तब वहां पर एग्जैक्ट हो सकता है 90 डिग्री। लेकिन हम अब पृष्ठ का बात बोल रहे थे, दिशा के बारे में कोई नहीं कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन में आप ही लोग हो गए। क्षेत्रफल सदिश जब बोलेंगे ना, तो क्षेत्रफल सदिश यदि बोल दे विद्युत क्षेत्र लंबवत है, तो वहां पर 90 डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पृष्ठ बोले ना, तो पृष्ठ में आप लोगों को दिशा आपको जानना पड़ेगा, नहीं पृष्ठ के तो लंबवत होता है दिशा, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए भूल जाइए। लिखिए फिर नीचे नोट 2, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के गलत हो गया। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश नहीं, पृष्ठ, तो हाँ, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समानांतर गुजरे, तो विद्युत फ्लक्स न्यूनतम या शून्य होगा जहां थीटा बराबर 90 डिग्री। न्यूनतम या शून्य होगा जहां थीटा बराबर 90 डिग्री। फाई जो न्यूनतम हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको भी उतार लीजिए।
चलिए लिखिएगा दोस्त नेक्स्ट। हाँ, नोट 3 नंबर। देखिए यदि कोई पृष्ठ के, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, यदि कोई ये पृष्ठ है और पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र जाए, अंदर जाए तो उसका चिन्ह इस्तेमाल करेंगे निगेटिव यानी माइनस, और जब बाहर निकले तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव प्लस। समझ में आया? इस बात को भी कॉपी पर नोट डाउन करके लिखिए। यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर प्रवेश करे, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर प्रवेश करे तो ऋणात्मक, जबकि बाहर निकले तो धनात्मक होगा, जबकि बाहर निकले तो धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए नोट खत्म हो गया। और शानदार सा एक 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, गॉस प्रमेय, जो इस साल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा ये गॉस प्रमेय कहाँ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये। गॉस प्रमेय से आप क्या कहकर इस दुनिया से चल बसे? गॉस। हाँ अच्छा ठीक है, लिखिए, आप ही का नाम आप ही का लिख दे रहे हैं। गम्पैगा गाउस। चलिए ठीक है गाउस प्रमेय। आई थिंक हम ऐसे लिखते थे, गॉस। ओ ऐसे ही लिखा हुआ है, GAUSS गॉस थ्योरम। ठीक है ना? खैर आप लोग इसी नाम को याद रखिएगा, गॉस चाहे गाउस प्रमेय। चलिए इसको थोड़ा दोस्त समझिएगा ये क्या है, गॉस प्रमेय और गाउस प्रमेय। थोड़ा देखिएगा इस तरफ, देखिएगा दोस्त, जो ये गॉस प्रमेय जो आप लोगों को जो दिया गया उस नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है कोई। देखिए ये गोला है, ठीक है ना? क्या है? गोला। ठीक, तो गोला से मान लीजिए गोला के अंदर हमने प्लस क्यू आवेश रखा, तो क्या इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा? एक गोला के अंदर हमने आवेश रखा तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजारेगा। तो गोला से होके गुजरेगा विद्युत क्षेत्र। छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र निकलेगा, बड़ा सा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र निकलेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बात। माइनस क्यू तो अंदर, लेकिन माइनस क्यू का हम बात नहीं करेंगे, प्लस क्यू, क्योंकि प्लस में बाहर निकलता है। ठीक है ना? तो जितना भी इम्प्रूवमेंट होता है प्लस मानकर किया जाएगा। देखिए तो यदि प्लस आवेश हो तो प्लस से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? बाहर। तो बाहर तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यदि थोड़ा सा पृष्ठ हो तो थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स, यदि बड़ा सा पृष्ठ हो बड़ा सा विद्युत फ्लक्स। तो समझिएगा इस बात को। तो हमने क्या किया इसके लिए, ये गॉस नियम क्या कहे थे, इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से, समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समझ लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1 में एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही गॉस प्रमेय है। ठीक है, आपकी बहन नहीं आई? अच्छा, फिर से ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ से, सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर हो। कब? यदि हवा में रखे कैसे कि ε0 का इस्तेमाल वायु के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बात है, तो आप लोग लिखिए कॉपी पर। गॉस या गाउस जिनको जी लिखिए, जिनको लिखना है वही, हाँ, और लिख कर डैश दे दीजिए। अच्छा लिख दीजिए वही। लिखिए वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ, वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ, वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ, वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 लिख लीजिएगा ऐसे, 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिद्ध करें तो लिखिए, नीचे पैराग्राफ चाहिए तो गॉस प्रमेय, ऐसे क्वेश्चन आता है, गॉस प्रमेय को लिखिए और इसे सिद्ध करें। तो गॉस प्रमेय को तो लिख दिए, अब इसे सिद्ध कैसे करना है कि ऐसे ही होता है, फाई बराबर फाई बटा में क्यू बटा में ε0 होता है। कैसे? तो थोड़ा पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, गॉस प्रमेय को सिद्ध करें, गॉस प्रमेय को सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को सिद्ध करें। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले लिखिए माना आर त्रिज्या के एक गोले, माना आर त्रिज्या के एक गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके कारण उसके सभी बिंदु पर, जिसके कारण उसके सभी बिंदु पर, जिसके कारण उसके सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर, बताइए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। E का कुछ फॉर्मूला बताए थे, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q बटा में Q, क्योंकि यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ से R दूरी पर जितना भी पॉइंट होगा ना, जितना भी पॉइंट होगा सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, समान और इतना ही होगा। और इसका दिशा के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं आर कैप। आर कैप का अर्थ क्या होता है कि ये त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, अच्छा लिख दे तो कोई गड़बड़ की क्या, तो लिख दीजिए। तो थोड़ा नीचे लिखिए, यही लिखिए, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q बटा में R स्क्वायर
आर कैप, आर कैप सभी बिंदुओं पर एक समान है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला बात आप लोग को दिमाग पर रखना है। देखिए ये वाला हमारा विद्युत क्षेत्र तो कहाँ निकल रहा था, बाहर की ओर निकल रहा था ना, यानी ये डायरेक्शन है किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक, अच्छा ये बताइए यहाँ पर हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल, तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, समझ में आ रहा है ना, यानी छोटा सा क्षेत्रफल तो छोटा सा फ्लक्स। यानी कहने का मतलब हमारा जो फाई पढ़ लेते थे तो हम लिखते थे वेक्टर ई और डॉट ए वेक्टर, लेकिन यदि हमारा छोटा सा क्षेत्रफल हो गया तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई और डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर समझिएगा बात, तो ऐसा हो गया यहां पर, यानी वेक्टर ई और यहां पर क्या हो गया। अच्छा बताइए यहां पर हमारा ये गोला है ना, चारों तरफ से गोला है, तो गोला यहां पर हो गया, तो बताइए यहां से इसका जो पृष्ठ जो है, तो पृष्ठ का जो होगा बाहर की तरफ होगा, यानी यहां से जो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश भी निकल के आया, यहां जो हमारा क्षेत्रफल सदिश भी जो निकल के आया उसका दिशा भी कैसा था, बाहर की तरफ था। ये पृष्ठ है, गोला है ना ऐसा गोल, तो गोल के ये वाला पृष्ठ है, तो पृष्ठ का जो हमारा दिशा होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल से इसका दिशा बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी तरफ है, तो बीच का कौन, बीच का कौन 0 डिग्री, ई और ए देखिए दोनों एक ही पर सटा है ना, तो बीच का कौन कितना है 0 डिग्री। तो इस बात को थोड़ा सा कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा, यानी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा और ई के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब चलिए हम कुछ समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटा सा फ्लक्स गुजारना है, यानी छोटा सा फ्लक्स के लिए, यानी यदि छोटा सा हमारा पृष्ठ हो तो छोटा सा गुजरेगा। तो हमने क्या कहा कि आपको यदि बड़ा सा फ्लक्स निकालना है ना, यानी टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल निकालना है ना आपको। अच्छा समाकलन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जोड़ने के लिए। समाकलन का इस्तेमाल कैसे मालूम चलता है, तो समाकलन के इस साइन से, और इस समाकलन का साइन जो है देख रहे एस है, और एस मतलब, और आप लोग ध्यान दीजिएगा मैथ पढ़िएगा या फिर आप लोग जितना भी पढ़िएगा उस समय हमेशा इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया जाएगा समाकलन का। जब आप 12th क्लास में समाकलन का अनुप्रयोग पढ़िएगा तो उसमें देखिए जोड़ने का इस्तेमाल आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस तरफ, तो हमको टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो समाकलन करना पड़ेगा, और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा ये समाकलन है, और ये जो गोल हम लोग लगा दिए ना, इसका मतलब है कि जितना भी क्षेत्रफल है सबको जोड़ना है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, घबराइएगा मत, का आ गया सांप जिसने तो सांप गोल के परेशान कर दिया, गोल का डांस दिला नहीं में नहीं। देखिएगा आप लोग यहां पर देखिएगा, तो आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ये छोटा हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्यों इस्तेमाल करें तो ध्यान दीजिएगा। हमने छोटा सा फ्लक्स निकाला, और इसके मदद से हम क्या करना चाहते हैं, इतना ही छोटा करके सबका एकदम पूरा, समझ में आ रहा है ना, सबका छोटा विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, और जोड़ देंगे। तो वास्तव में जितना भी छोटा करेंगे तो गोला पर ही ना निकलेगा। अब गोला टोटल गोला पर निकालेंगे तो गोला का क्षेत्रफल तो होगा। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल का इस्तेमाल कर दिए। इसका अर्थ है कि हमारा टोटल क्षेत्रफल पर, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज इंटीग्रल, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ समाकलन। ठीक है ना, और किसके लिए डी फाई का। आप लोग घबराइएगा मत, जब आपको टोटल निकालना होगा तो इसे क्लोज इंटीग्रल लेके जाइएगा, और जब इसको हटाना होगा ना तो ई हटेगा तो डी को ले डूबेगा, ई हटेगा तो ये जब खत्म हुआ तो डी को ले जाएगा, तो जब डी को लेके चला जाएगा तो बचेगा फाई है जो पहले था। तो बदला तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आगे देखिएगा क्या बदलेगा। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल, और डी फाई की जगह पर क्या है, वेक्टर ई या डॉट। आप लोग कुछ जानते होंगे कि डॉट इसके बीच का कोण कितना है, नहीं कितना है 0 डिग्री। तो जब डॉट हटेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई
डी ए cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया? ठीक है ना। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आता है अच्छा से लिख दे cos 0 डिग्री, यहाँ पर लिख दे cos 0 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। देखिएगा ये क्लोज इंटीग्रल हो गया और ये ई हो गया और ये क्या बचा? केवल डी ए बचा। अब क्लोज इंटीग्रल खत्म हो गया तो क्या बचा? ई और ए, यही ना बचा। और किसके बराबर? फाई के बराबर, विद्युत फ्लक्स के बराबर, क्योंकि दोनों एक के जैसे चिन्ह लिखा था। ये वाला देखिएगा, ये थोड़ा सा इस समाकलन का इस्तेमाल किया गया है और ये छोटा सा है, केवल थोड़ा सा है। ठीक है ना, यानी ये हमारा फाई बराबर कितना निकल के आ गया? ई है। और अब सब कोई थोड़ा बताइएगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय में क्यू बटा आए क्या है? किसका क्षेत्रफल? गोला का। गोला का क्षेत्रफल होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जादू हो गया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचा क्यू बटा में। यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान है, सब खत्म हो गया। अब हार्ड आप लोग सब इजी इजी है। देखिएगा फिर समझा रहे कैसे क्या करना है। पहले गॉस प्रमेय का जो कह के जो चल बसे उनका नियम याद रखिएगा। ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि उसके अंदर क्यू नेट ना होकर क्यू आवेश हो तो यहाँ पर रखेंगे क्यू और यहाँ पर गुना कर देंगे 1/ε0 से। तो क्यू का 1 से गुना करेंगे क्यू आ 1/ε0। समझ में आया? तब इस चीज को तो हमने बोल दिया, प्रूफ कैसे करेंगे? तो बोले माना आर त्रिज्या के एक गोले पर एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 बाई में 4 पाई ε0 क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप एक समान है, सब जगह एक समान है। हो गया। और क्षेत्रफल सदिश ई के बीच का कोण कितना है? डी ए का इस्तेमाल क्यों किए? छोटा के लिए। तो यदि छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। आज यदि आपको बड़ा का निकालना है तो छोटा छोटा करके सबका जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए समाकलन का इस्तेमाल किए। अब समाकलन का इस्तेमाल किए तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसका क्या होगा? समाकलन ये क्लोज इंटीग्रल हटेगा तो डी, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लिखेंगे कि अभी रह तू काम करिए बाद में। हाँ, छोटा जब भी इस्तेमाल करेंगे डी। और यहाँ पर डी ए cos 0 डिग्री। आज जब ये खत्म हो गया तो डी, आज जब डी हट गया तो बचा क्या? ई ए। आई बराबर 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा में, और ए बराबर 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, क्यू बटा में उतारिए। लिखिए पहले और लिखिए अल्प भाग के कारण विद्युत फ्लक्स, ये लिखिएगा अल्प, नीचे नीचे अल्प भाग। फिगर उतारिए आप लोग, ओ उतारिए। हाँ पहले फिगर उतारिए। बोलना क्या है, लिखना है तो। अच्छा रुकिए। कहाँ गए? हम इसको हटा रहे थे। चलिए यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अल्प भाग के कारण विद्युत फ्लक्स डी फाइव उतार लीजिए सब कुछ। अब फिगर बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम उतारिए। यहाँ पर लिखिएगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स।
संपूर्ण गया। देखिए यदि पृष्ठ के अंदर 2q 3q और माइनस 8q आवेश हो तो आपको बताना इस पृष्ठ कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो गॉस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। बोल रहा है गॉस प्रमेय के अनुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब जोड़ना है और जोड़ने के लिए सिखाया है। आई प्लस में 3 2 आई माइनस में किसका चिन्ह याद है कितना 3q। इसका गुना कर देंगे 1/एप्सिलॉन से तो कितना हो गया -3q बटा में। यदि एक बंद पृष्ठ के अंदर 2q 3q और -8q आवेश उपस्थित हो तो बताइए उससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे गॉस प्रमेय कि सबको जोड़ेंगे और बटा में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। समझ में आया? तो लिखिए क्वेश्चन। तो यदि एक बंद पृष्ठ के अंदर फोर क्यू कॉमा 6q कॉमा -10q आवेश उपस्थित हो तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, बस। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।